लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था बेटा हमने? वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या क्या? हाँ हो। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन रहता था, बाकी सारे हो गए थे ना। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर दें। लिखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में पहला पॉइंट लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। रख लो अगर चाहिए तो। क्या बात है। चलो, तो पहला पॉइंट लिख लिया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखो, द वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स का, ठीक है ना। देखो, डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर। क्रॉस करेंगे तो वेक्टर। बस सिंपल यही है। समय उधर कॉस थीटा आता था, इधर साइन थीटा आएगा। पहले सुन लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए को क्रॉस करूंगा बी के साथ, किसके साथ बोलो? बी के साथ क्रॉस करूंगा, तो मेरे को जो एक क्वांटिटी आएगी वो सी आएगी कि सी वेक्टर मिलेगा? सी वेक्टर मिलेगा। वेरी वेल। ये जो सी वेक्टर होएगा, इसका एक तो क्या होएगा, और इसका एक क्या होएगा? डायरेक्शन। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, क्या जो मैग्नीट्यूड, उसकी तो वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। क्या होती है बोलो? ए बी साइन थीटा, यहाँ पर लिखी हुई है। और उसकी जो क्या होती है? डायरेक्शन। वो हम कौन से रूल से बताते हैं? राइट हैंड पाम रूल। बोलो, राइट हैंड रूल से बताते हैं। बस किससे बताते हैं? राइट हैंड रूल से बताते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं ये देख लो। मान लो इधर आपका थंब, ऐसे करो सारे बच्चे हाथ, थंब किधर है? ऐसे ऐसे पूरा राइट साइड है। मान लो ए वेक्टर इधर है, इधर क्या है? ए वेक्टर। फिंगर्स किधर है? उधर है ना। उधर मान लो बी वेक्टर है, क्या है? बी वेक्टर। ठीक है, सारे ना एक ही डायरेक्शन में करो यार, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करो ना यार सारे बेटा। हाँ, आए करो, ले इधर नु करो यार। दीवार की तरफ क्या है? फिंगर्स। अंगूठा उधर है, यही है। अंगूठे की तरफ कौन है? इधर। अब आप ए क्रॉस बी भी कर सकते हो और बी क्रॉस ए भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपने देखो क्या करना है, इधर कौन सा वेक्टर है? ए। इधर कौन सा है? बी। ए की तरफ ये लेकर जाओ, हाथ ऐसे लेकर जाओ, ऐसे रखो ए। बी किधर है? ओए टेढ़ा बैठ जा बेटा, हाँ ऐसे रखो, ऐसे
हाँ रख लिया ऐसे। बी किधर है, इधर। हाँ आम नहीं लेकर जानी, सिर्फ इसको कांस्टेंट रखो, पास में रख लो, इतनी दूर, चलो इतनी दूर ऐसे रखो अनविता। बेटा ये देखो ऐसे, ओके। इधर बेटा इधर, ये ए वेक्टर है, इधर दीवार की तरफ कौन है, बी वेक्टर। ऐसे करो, बेटा यार क्या कर रहा है, ऐसे ए इधर है, बी इधर है, तो थंब किधर आ गया, ऐसे करके बंद कर लो मुट्ठी, ऊपर आ गया बी वेक्टर, ऊपर है सी वेक्टर, सी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है। अब सारे बच्चे ये फिंगर्स जो हैं ए वेक्टर, अब ऐसा करो बी वेक्टर की तरफ लेकर जाओ, बी वेक्टर की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे ना, ऐसे कैसे भी ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, ले गए फिंगर्स, ले गए। अब बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर, बी से ए जाओ, बी से ए जाओ, जाके देखो, तो आपको हाथ को ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसे रखोगे तो ऐसे तो टिल्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको हाथ को ऐसे ही रखना पड़ेगा। हाँ बी को अब ए की तरफ लेकर जाओ, अंगूठा किधर आ रहा है, तो सी वेक्टर अब समझ गए कि नहीं, मतलब बस ऐसे करना है, माया जाल। क्लियर हो गया। अब जैसे ये डायग्राम आप नोटबुक पे बनाओगे, तो मैं क्या करूंगा, ए इधर लेकर जाऊंगा, बी इधर है, थंब किधर आ गया, अपवर्ड, किधर आ गया, अपवर्ड। अच्छा एक मिनट सुन लो, अपवर्ड डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, सर्कल और साथ में डॉट, ठीक है। अब सारे बच्चे ये डायग्राम एक बार लास्ट पेज पे बनाना अपनी नोटबुक के, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाओ। नहीं नहीं बेटा ये नीचे बी क्रॉस ए वाली, बी वेक्टर किधर है और ए, कहीं पर भी बना लो यार, फटाफट बनाओ। बना लिया। जब मैं बोलूं ए वेक्टर, ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है बोलो, जब मैं बोलूं क्या करो, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ तो क्या लेकर जानी है आपने, फिंगर्स, बी की तरफ क्या करनी है, फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है। सारे बच्चे ए की तरफ फिंगर्स लेकर जाओ, कैसे भी ले जाओ, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, समझेंगे। ऐसे लेकर जाओगे, ऐसे लेकर जाओगे, ऐसे लेकर जाओगे, ऐसे 3-4 रास्ते हैं कि नहीं है, बोल दो, ठीक है। ए से ए क्रॉस बी करो, ए से बी की तरफ लेकर जाओ, ओए बंद कर दो इसको, ए क्रॉस बी करो, किधर आ रहा है थंब, ऊपर। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव, क्या मानते हैं बोलो, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, ठीक। अच्छा अब बी क्रॉस ए करो, बी की तरफ फिंगर्स लेकर जाओ, हाँ फिर ए की तरफ घुमाओ, बी ऐसे है, ए इधर है, बी क्रॉस ए करो, किधर आ गया, नीचे आ गया कि नहीं थंब, बोलो यस। तो जब डाउनवर्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं बोलो, अपवर्ड को क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। जो आपकी नोटबुक से ऊपर जा रहा है उसको डॉट से दिखाते हैं, जो नोटबुक के नीचे जा रहा है उसको क्या दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जब भी आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ तो क्या लेकर जाओगे आप, फिंगर्स, बी की तरफ क्या कर दोगे, उनको कर्ल कर दोगे, अपने आप थंब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा 2-3 बार एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले नोटबुक पे ना रफ डायग्राम बनाओ, लिख तो हम आराम से लेंगे। ये बी है, ये ए है, ठीक है। बस आपने बताना है, जैसे जैसे मैं कहूँ मन में रखना, आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे बी की तरफ, बी क्रॉस ए करके देखो किधर जा रहा है, खुद राइट हैंड को ही करना है, लेफ्ट को नहीं करना। डायरेक्शन, ठीक है, मन में रखनी है, सिर्फ क्या रखनी है, डायरेक्शन।
ठीक है, डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है, डॉट और क्रॉस से बनाना है, ट्राई करो डॉट और क्रॉस से बनाओ। एक मिनट आता है, एक और बच्ची आ रही है, उसने क्लास लगाना है फिजिक्स का, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। क्या डायरेक्शन क्या क्या आई, फटाफट बताओ पहले। पहले के अंदर हाँ क्रॉस ए की डाउनवर्ड, पहले तो ए क्रॉस बी करें, बी क्रॉस ए करना है तो किधर आ गई, डाउनवर्ड आ गई ना। यस, ए क्रॉस बी करेंगे तो अपवर्ड, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्रॉस, ए क्रॉस बी, क्रॉस आ गया, डाउनवर्ड आई है, बी क्रॉस ए करेंगे तो अपवर्ड। ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है, एक सेकंड में, एक सेकंड आया। हाँ, आप ऐसा करो, इन नोट्स को इतने लिखो।
सर ये एक्चुअली रिक्वेस्ट है बट इट इज प्रॉपर वही जेडे छोटे असाइनमेंट्स हैं उसी करो जे मोर और लेस कुछ तो ओवरलैपिंग भी मोर ठीक है मम्मी ने थे ज्वाइन कर दिया जब जिनमें क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन हो गया या कोई कैलकुलस होगा हाँ तो वो आप फिर हाँ जी हाँ साइन को मतलब वीक है तो वो
ओके हाँ जी हाँ अच्छा नहीं नहीं बेटा RHR का मतलब क्या होता है? राइट हैंड रूल बेटा। साइड तो ऐसे से होता है बेटा। तू हाथ उथ ये ना बना लिख लिया था तो हम फ्री हो गए। अच्छा अच्छा समझ तो आ गया ना सभी को? बस बस सही है। वो रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि माइक से कनेक्टेड नहीं थी ना। बेटा तुम यार वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन देख रहे हो? डॉट लिखा हुआ है। वेक्टर गोइंग इनटू द प्लेन क्या लिखा हुआ है? क्रॉस लिखा हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये ठीक है ना? ऐसे ऐसे करेंगे, थंब ऊपर आ गया तो डॉट, ऐसे करेंगे तो थंब डाउन आ गया तो क्रॉस। समझे? डॉट क्रॉस। टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 6 डायरेक्शंस होती हैं। कितनी होती हैं? 6। लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, अप, डाउन। प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। समझ गए? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। 6 डायरेक्शन है, कैसे भी कर लो। आपको यहां तक पूरा समझ आ गया? मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है बेटा? ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है अनबिता? उन दोनों के बीच का एंगल। वो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है? डायरेक्शन देखनी है प्लस है कि माइनस है, वो मैं समझा देता हूं। अपवर्ड वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। वेक्टर कमिंग इनसाइड द प्लेन को क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर आप ये पॉइंट लिख लो, इसको क्या मानना है? पॉजिटिव। इसको क्या मानना है? नेगेटिव। क्लियर? चलें आगे। हमने ये वाला मेथड पढ़ा था, समझ गए? राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी। हमने कर्ल वाला मेथड, ये ज्यादा बेटर है तो ये पढ़ लिया। समझ गए? ए से बी की तरफ फिंगर्स को क्या कर लो? कर्ल कर लो। थंब क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। ठीक है, अब लिख लो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सारे बच्चे आराम से सुनो, ये बेटा नोटबुक है कि नहीं है आपके पास? मान लो ए वेक्टर इधर है, किधर है ए वेक्टर? इधर ए वेक्टर है, इधर नोटबुक में बी वेक्टर है। समझ गए कि नहीं? ठीक, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। ए क्रॉस बी किधर आ गया? ऊपर। ऊपर मतलब वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब वो किसके परपेंडिकुलर है? ए और बी के प्लेन को बनाने वाला प्लेन के क्या है? वो परपेंडिकुलर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मुदित बेटा सीरियस होके बैठो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी हाँ जी पुत्र जी, ताई पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले सुन लो एक बार। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, बस आगे कौन सा साइन लगा दो? माइनस। क्यों लगा दो? सोचो, ए इधर है, बी इधर है, ए क्रॉस बी अपवर्ड, अब बी इधर है, ए इधर है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, इसका मतलब दोनों को करोगे तो माइनस। अब सारे बच्चे बताओ, डॉट प्रोडक्ट में देखना, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। पर क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा
माइनस, क्या है, माइनस, अच्छा हाँ ये लिख लो, बट मैग्नीट्यूड इज, नहीं नहीं लिखेंगे अभी सारा कुछ, पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझा दो। ये मैथ की तरह ही खोलना है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फटाफट बोलो, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और वो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में देखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है बोलो, जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो वैल्यू उसकी 0 आएगी, यहां पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी, कितनी, ए बी, कितनी, ए बी, क्यों, ए बी साइन 90, कितना आ गया बोलो, ए बी साइन 90। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार हर बच्चे को यार? साइन 90 कितना होता है बेटा, 1। ए बी इज मिनिमम फॉर साइन थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू 180। वेक्टर्स क्या होते हैं जब कोलिनियर, समझेंगे। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम कब होगा, जब वैल्यू 0। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है? नो बेटा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, बोलो, जब साइन थीटा क्या होगा, 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा, या फिर थीटा 180 डिग्री। समझ आ गया कि नहीं आ गई? ए क्रॉस ए वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो, बस यहां तक ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस, पहले यहां तक लिख लो, बस 4 प्रॉपर्टीज लिख लो, ये 5 लिख लो, 6 लिख लो, ये पूरी लिख लो। 5th और 6th मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो। ऐसा करना, 5th प्रॉपर्टी तक लिख लो बस, फिर मैं 5th को पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर 6th लिख लेना, ओके बेटा? हाँ जी बेटा, लिख लिया। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना 5th प्रॉपर्टी।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस फिफ्थ तक लिखना है, ठीक है। पहले तो ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू 0 पर या फिर पाई पर, 0 या फिर पाई, और मैक्सिमम वैल्यू बेटा बोलो यार, मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। ये देखो, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। तो इनमें कितने डिग्री एंगल है? 0 डिग्री। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। समझ गए कि नहीं? अभी ये दोनों के बीच में कितना एंगल है? तब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो सारे बच्चे, क्या लिखा है बेटा? लिखो एक्सप्लेनेशन। ए क्रॉस ए, क्या लिखोगे सबसे पहले आप बेटा? ए क्रॉस ए क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड खुद लिखना होता है, डायरेक्शन खुद देखनी होती है, बाद में देखेंगे डायरेक्शन। पहले तो क्या लिखो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ए इंटू साइन, दोनों सेम एंगल कितना होता है? दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। ए साइन 0 मतलब ए स्क्वायर साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0। तो कितना आ गया बेटा? 0। समझ आ गया कि नहीं? डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप बताओ, इसका मतलब जब आप ए क्रॉस ए को लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? 0 इंटू सम डायरेक्शन, तो वो क्या बन गया बेटा? 0 वेक्टर। कैसा वेक्टर? इसका ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। समझ आ गया कि नहीं है? ए क्रॉस ए 0 बिकॉज थीटा इज 0। समझ गए? तो ये भी आप समझ गए बेटा, यूनिट वेक्टर एन कैप क्रॉस एन कैप, जैसे आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी, के क्रॉस के भी। समझ गए? दो कोई भी वेक्टर ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 0 ਆਊਗਾ। हाँ जी हाँ बेटा, सेम एक्सप्लेनेशन होगी ना उसकी। चले आगे। लिख लिया था बेटा सिक्स्थ पॉइंट? लिख लो। अब सेवंथ पॉइंट लिखते हैं। सेवंथ पॉइंट लिखो, फिर सेवंथ पॉइंट के बाद मैं उसको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, सेवंथ पॉइंट लिखो फिर समझाता हूँ। एट्थ नहीं लिखना, ओके?
लिख लिया 7th पॉइंट। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ 7th। ठीक है, ये साइकिल बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट। आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलता है के, जे क्रॉस के करते हैं तो क्या मिलता है आई, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा जे। समझ गए कि नहीं? आपने साइंस वाला भर दिया ओलंपियाड? साइंस वाला, मैथ वाला भर सकता है तू? तूने भर दिया साइंस वाला? आ गया, भर दो। हाँ, ये देखो बेटा, ये सारे बच्चे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो नोटबुक पे, फिर क्या ड्रॉ करो वाई। अब आप एक्स बस आप ये याद रखो, जब भी आप एक्स को किससे क्रॉस करोगे वाई से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा जेड। ये इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन, लिखो क्यों, एक्स इधर वाई इधर, एक्स क्रॉस वाई, जेड इधर आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, वाई क्रॉस एक्स करोगे तो, वाई क्रॉस एक्स कर रहे हो तो क्या मिल रहा है माइनस जेड। तो इसका इसका मतलब क्या हो गया भी, अगर आप y क्रॉस x करोगे तो अंदर माइनस जेड मिल रहा है कि नहीं, बोल दो यस। तो क्या मिल रहा है माइनस जेड। अब यहां से अपने को क्या बना देना है, पूरा सीक्वेंस बना देना है। क्या बना देना है सीक्वेंस, x को क्या लिखो आई क्या, y को आई क्रॉस जे करोगे, पर जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? इसलिए ये साइकिल हमेशा क्या रखो याद। क्या साइकिल क्या है ये x है, ये y है, और ये x से y जाओगे तो, y से x जाओगे तो माइनस जेड, y से z, z से y। कोई डाउट कर लेंगे? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज 0G पार्ट का पहला क्वेश्चन। पढ़ो क्या है, अरेंज द अरेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ कौन से प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन से ऑर्डर में बेटा, डिक्रीजिंग। नोटबुक पे लिखते रहना, ठीक है। चलो, ए एंड बी मेकिंग एंगल कितना, 0। चलो फटाफट लिखो सारे बच्चे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का पहले तो मैं जर्नल फॉर्मूला लिख दूं बेटा, क्या है पहले तो सारे बच्चे बताओ, ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए क्या होएगा मैग्नीट्यूड किसका बेटा, ए वेक्टर का। बी क्या होएगा किसका, तो पहले वाले में ए बी कितना आ रहा है साइन 0। साइन 0 अनबिता कितना होता है बेटा, बेटा 0। बेटा साइन 0 पूछा ना कि 0 पूछा। अच्छा हाँ, तो क्या आ गया बेटा, मुझे तो बोलना नहीं है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, हम आगे बढ़े। हाँ, ए क्रॉस बी लिख के करो तो बेटर है, ए बी साइन
30, साइन 30 कितना होता है बेटा, हाफ होता है, तो क्या आ गया, ए बी बाय 2। अगला क्या है, ए क्रॉस बी कितना, ए बी साइन 120, मैंने आपको साइन 120 बता दिया था ना, कितना होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, प्लस, वेरी वेल। ए बी कितना हो गया, √3/2, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब आप बताओ, सबसे छोटी वैल्यू तो ए की आ गई। अब ए बी बाई टू, ए बी बाई टू इधर क्या है, दोनों तरफ कॉमन है, इधर तो मल्टीप्लाई में 1 है, इधर मल्टीप्लाई में √3 है, तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी बेटा, बी, बड़ी वैल्यू सी, तो आंसर सी बी है। समझ आ गया कि नहीं कैसे किया ये, ए बी बाई टू, ए बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, √3 बड़ी वैल्यू होती है 1.732। ये एक तरह से ये लिखा हुआ है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, बोलना नहीं है, बस पढ़ना है। द मैग्नीट्यूड किसका बेटा, कर लेकर नहीं आए शीट, आप लेकर आए हो, उसको दे दो। कोई नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा प्रोडक्ट, वेरी वेल। पहले तो ये बताओ स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता है, वेरी वेल, बस ये नॉलेज होनी चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट। और एक कौन सा होता है बोलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। दोनों की वैल्यूज हमें दे दी इन्होंने, ए बी कॉस थीटा कितना दे दिया, 48√3, ए बी साइन थीटा कितना दे दिया, 144। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मन में सोचो कैसे करेंगे, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, दोनों को क्या कर दो, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही सोचेंगे। तो आप ऐसा करो, कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप ए बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, बेटर क्या है, डिवाइड करो, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेटा ए बी 144/48√3, ए बी से ए बी साइन बाय कॉस क्या होता है एनीवन, tan थीटा। 48 और 44 कितने टेबल पर कट गए, 3 के टेबल पे, तो ये कितना बन गया बेटा, 3/√3, जिसको क्या लिख देंगे, √3। tan थीटा अगर √3 होता है तो ये कितने डिग्री होता है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। आज बेटा आपको हम नॉन एसी बस में भेजेंगे। सर वो तो बहुत देर आती है, 35 के बाद आती है। आज उतने बजे भेजेंगे आपको। ये लिख लिया, लिख लिया, लिख लो, फिर तो 35 के बाद वाली बस ही जाओगे बेटा। हाँ हाँ चलो लिखो, फिर फटाफट लिखो। अब वो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा।
फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए दिया है, जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बी दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यूज है, नॉन जीरोज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटा, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें दे दी है। लिखा करो ये चीजें बेटा हिंदी पंजाबी में भी, ये नॉन जीरो ऐसे लिखा करो, फिर ना बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है, इसका मतलब साइन थीटा ही क्या होना पड़ेगा, तो थीटा कितने डिग्री होना पड़ेगा। फाइंड क्या करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मतलब डॉट प्रोडक्ट तो पहले ही मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही होता है। क्या होता है ये, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बेटा, तो आंसर क्या आ गया, ए बी। बेटा रिकॉर्डिंग है ना, घर पे नहीं नहीं, ये घर पे सुन लेंगे 10 मिनट। सिक्स्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, पहले सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये समझ आ गया आपको सभी को, जाके प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं पहले। सिक्स्थ में ना ये लिख लो बेटा, किसका वैल्यू ढूंढना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मिसिंग है, सिर्फ इन्होंने क्या लिख दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिख दिया, बीच में क्रॉस लिख लो, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ढूंढनी है बेटा हमें। चलो, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। यहां पर बेटा इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया बेटा, ये कितना हो गया, आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब क्या हमें ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए होता है, जो कितना है 4 न्यूटन। बी का मैग्नीट्यूड बी है, जो कितना है 3 न्यूटन। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वही 25 आ गया। 16 इंटू 9 आ गया, अंडर रूट है ये। 25 भी दिता हुआ तेरे वर्गिया ने भी गलत करके आउणगे। हाँ ठीक भी कर दिया था इसने, वाह बेटा वाह, ये तेरे लिए दिता हुआ उन्होंने भी, ये मुदित आउणगे, ये गलत करनगे, ये समझ गया वह 25 बिना सोचे समझे, बस 4 3 वाली ट्रायंगल दिखी नहीं, हाइपोटेन्यूज। कमाल है यार, ये बेटा ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं, उनको पता होता है। हाँ 3 4 मुदित बिठाए होते हैं उन्होंने, समझे, ये जो आंसर बोलेंगे वो तो लिखेंगे ही। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। दिल की धड़कन तेज होएगी, पहले थर्ड करेंगे हम, समझे, पहले थर्ड क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, मैं ही कराऊंगा। ये लिख लिया। देखो थर्ड क्वेश्चन इसमें बेटा ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस 3j माइनस 4k। बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है, नहीं 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है बेटा, हाँ जी। देखो याद है मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था कैसे होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को, इसका उल्टा काम है। अब आप आई क्रॉस आई करोगे तो आंसर 0, जे क्रॉस जे करोगे तो बस। इसमें अब थोड़ा सा ज्यादा लेंदी मेथड है, बस वो करना है आपने। क्या करना है देखो बेटा, पहले 2i माइनस 3j प्लस 4k ऐसे लिख लिया, क्रॉस कर दिया। अब क्या करो, पहले 2i को क्रॉस करो किसके साथ, इसके साथ। फिर किसको क्रॉस करो, फिर किसको क्रॉस करो, बोलो। और कौन सा टेबल याद रखना है, आई से जे तो के, समझ गए। चलो बेटा फटाफट बताओ अब। आई पहले इधर आंसर करो, आराम से लिख लेंगे नोट। आई क्रॉस आई क्या होता है, प्लस। आई क्रॉस जे पहले तो लिख दो कितना, 2 × 4 8। अच्छा 2 इंटू, पहले आई क्रॉस के लिखो क्या होता है, आई क्रॉस के बेटा, आई क्रॉस के क्या होता है, जे नहीं होता ओए, माइनस जे। क्या होता है, माइनस जे। अब 2 को -5 से करो कितना आ गया बेटा, माइनस। ये गलती हो जाती है इसीलिए कह रहा हूं, आराम आराम से सिर्फ आंसर बताओ। अब इधर आ जाओ, माइनस तो सभी में लिखना ही लिखना है। जे क्रॉस आई करो कितना आ गया, उठा चलेंगे माइनस के, इसको थोड़ा, हाँ इधर लिख दें, क्या लिखेंगे, माइनस के। -3 और 1 कितना हो गया, -3 लिख देंगे। अच्छा अब प्लस जे क्रॉस जे क्या होता है, 0, प्लस जे क्रॉस के क्या होता है, आई, वेरी वेरी। -3 एंड -5 कितना हो गया, 15। अब इधर आ जाओ, के क्रॉस आई क्या होता है, -j बेटा। हाँ के क्रॉस आई क्या होता है, j, वेरी गुड। 4 × 1 प्लस के क्रॉस j क्या होता है, -i। 4 × 4 कितना हो गया, 16, प्लस क्या लिख दूंगा, तो आंसर क्या आ गया, लिख के देखो एक बार फटाफट। जे को जे के साथ ऐड करना है बेटा, के को आई को आई के साथ, फटाफट लिखो इसी में बेटा। पहले इसको करो, 4 तो अभी दूर है।
क्या आएगा यहाँ पर 8k कैप प्लस 10j कैप प्लस 3k कैप प्लस 15i कैप प्लस 4j कैप माइनस 16i कैप। पहला i कैप वाले लिखो, 15 माइनस 16 कितना हो गया -1। j कैप वाले लिखो, i कैप वाले लिख दिए, यस। j 10 प्लस 4 j कैप भी लिख दिया, 3 प्लस 8 क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन है क्या? यस। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, कौन सा? 4। नो नो बेटा, खत्म। हाँ, पक्का देख लेगा ना क्वेश्चन? बस ठीक है। नहीं, मेरे को तो दिखा नहीं आज तक। वाह बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना? क्या है प्रॉपर्टी? पहले इसके लिए कितनी प्रॉपर्टीज लिख ली थी हमने? 8th प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पर ऐसे। हाँ हाँ, कहीं पर भी लिख दो, चाहे इधर ही लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, बस एक लाइन। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू, क्या लिखा हुआ है बेटा? बी वेक्टर। इधर ही लिख लो यार, इधर ही लिख लो, बेटर है, इसके नीचे क्वेश्चन कर लेंगे। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू, देन इसका मतलब एंगल बिटवीन देम कितना होगा? या तो बेटा 0 डिग्री होगा, या कितने डिग्री होगा? दो चीजें पैरेलल है ना, समझ आ गया कि नहीं? या तो ये आए होंगी या आए होंगी, ठीक है, दोनों क्या है? पैरेलल। ओके, देयरफॉर बेटा आप बताओ, ए क्रॉस बी क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन 0 या फिर ए बी साइन 180। ये भी 0 होता है, ये भी 0, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा? ये तो क्लियर है अपने को। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये 0 है, देन हम क्या लिख सकते हैं? देन हम ये लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर का कितने टाइम्स है? लैम्डा टाइम्स। मतलब 2 टाइम, 3 टाइम, हाफ टाइम, माइनस टाइम। समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के, ठीक है, जाएंगे अभी जाएंगे। ओए फटाफट लिख लिया ये? अब क्वेश्चन फटाफट, लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। बेटा ध्यान से जाइए बच्चे। व्हाट इज द कंडीशन? अब 4th पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट, वो देखो। ठीक है ना, कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, अगर वो पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनमें एंगल या तो 0 लिख दो या 180 लिख दो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द वेक्टर्स टू बी? बस दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों का या तो एंगल 0 लिखो या फिर एंगल, कहने का मतलब ये है भी दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्रॉस करके वो कितना आएगा, ये कंडीशन है, समझ गए। फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, बोलो, फॉर टू वेक्टर लिखो, फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी
जीरो। और ये पॉइंट को सोचा करो, फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। बस अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, जीरो। चलो करो सारे बच्चे, फिर चले जाएंगे। ध्यान से करना है यार ये क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड क्या करना है, ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए इसका, जीरो। ठीक है, ध्यान से करो। चलो बताओ, हेल्प करो। पहले बेटा 2i को इसके साथ क्रॉस करेंगे, सीधे ही कर दूं अब। i क्रॉस i, पहले 2 को ही कर रहे हैं। अच्छा, i क्रॉस j, आगे क्या आएगा, -2a। i क्रॉस k क्या होता है, -j। टू बी, ये पहली टर्म खत्म होगी। अब सेकंड टर्म खत्म कर लेते हैं। j क्रॉस i क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या होता है, j क्रॉस j, j क्रॉस k, 3 इंटू बी, k क्रॉस i ना, प्लस j, k क्रॉस i j, -4 इंटू 3 -12 आ गया, k क्रॉस j -4 -a प्लस क्या लिख दो, 0। इक्वल टू किसके करना है ये, 0। ऊपर लिख रहा हूं, -2a k -2b j -9 k 3b i -12 j -4a i इक्वल टू 0। सर इसको 0 का मतलब क्या है बेटा, पहले आई कैप वाली टर्म्स इकट्ठी करो। एक ये एक ये, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3b -4a आई कैप। जे कैप वाली टर्म्स इकट्ठी करो, ये है और एक ये है, कितनी है, -2b -12। के कैप वाली इकट्ठी करो, -2a -9 इक्वल टू क्या है बेटा, 0। इसका मतलब क्या होता है, आई कैप भी 0 करो, जे कैप भी 0 करो, और समझ गया मुदित, इसका मतलब बेटा 3b -4a को भी 0 करो, -2b -12 को भी 0 करो, -2a -9 को भी, यहां से 0 करोगे 2b, ऐसा करो 12 को उधर ले जाओ, तो b कितना आ गया, -6। 9 को उधर ले जाओ, a कितना आ गया, बस इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, सेम ही आंसर आएगा। तो a -9/2, b -6, ए ऑप्शन आ गया। अब आपका होमवर्क अंडरस्टूड है, एक्सरसाइज 1 जी पार्ट। अगली क्लास में हम नया चैप्टर क्या करेंगे, शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट, काइनेमेटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 पता नहीं मेरे को, पर जो भी है काइनेमेटिक्स है। हाँ जी हाँ बेटा,
समझ गए। अब ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारे आने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी क्या हो सकते हैं, आपका ट्यूसडे ऑफ होएगा, ठीक है। नहीं, फ्राइडे ही ऑफ कर देंगे। नहीं, ट्यूसडे ऑफ करें, फ्राइडे ऑफ करें। फ्राइडे, फ्राइडे ऑफ कर लेंगे। ओके, ट्राई करेंगे शेड्यूल जैसे, ठीक है।